यूपीएससी ने इतना वाहियात पेपर बनाया, और बनाया तो बनाया, इसके ऊपर से आग में घी डालने का काम करा है यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने। ठीक है, इन्होंने क्या करा है कि बच्चे अभी मेंटली उभर ही रहे थे पेपर के घटियापना से, इन्होंने अपना ये 100 क्वेश्चंस फ्रॉम माई नोट्स, 60 क्वेश्चंस फ्रॉम ब्लू बुक, 50 क्वेश्चन फ्रॉम रेड बुक शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मेरे टेक्निक से हुआ, वो क्वेश्चन मेरे टेक्निक से हुआ, ये क्वेश्चन ऐसे हुआ वैसे। अरे सर, कब तक मैड बनाओगे लोगों को, कब तक मैड बनाओगे? ये मैं बताता हूँ, बहुत फेमस टीचर है, मैं नाम नहीं लूँगा इनका, ठीक है। एग्ज़ाम ख़त्म हुए 1 घंटे भी नहीं हुए एंड तुरंत वीडियो इनकी आ गई कि मेरे करंट अफेयर्स के रेफरेंसेस से क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, अरे यार कसम से, मतलब कितना मतलब आपसे तो उम्मीद नहीं है ये। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो आप ये? अरे बच्चों के इमोशंस को कमर्शियलाइज करना बंद करो, बंद करो। इमोशंस के साथ तो मत खेलो, इमोशंस से प्रॉफिट मत बनाओ। कमाओ, कमाने में दिक्कत नहीं है, चलाओ कोचिंग। मैं वो कोचिंग माफिया वाला टाइप नहीं हूँ। ये लास्ट वीडियो भी है मेरा इस टॉपिक पे। इसके बाद केवल पढ़ाई की बातें होंगी, है ना। मेरे को भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, 100 से ऊपर मैसेजेस आए हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं। अभी मैं आकर के क्या वीडियो बना रहा हूँ क्या कि ये मेरे बुक से है, वो मेरे इस बुक से, वो मेरे ब्लू बुक से, ये मेरे रेड बुक से। देखो देखो कैसे मेरे को लाइक कमेंट्स आए, उसीलिए मैं रात में 3 बजे बैठ करके ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने को रोक ही नहीं पाया। ये देखो कमेंट देखो, ये पेपर नहीं था, बच्चे सुसाइड क्यों नहीं कर रहे उसकी तरफ रुख था। ऐसा पेपर और सीसैट तो एलिमिनेशन कहलाने के भी लायक नहीं रहा। और देखो, आफ्टर गिविंग प्रीलिम्स आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड। एक फादर का ये कमेंट है कि मेरा बेटा पागलों की तरह पढ़ रहा था, पिछले 2 अटेम्प्ट में कुछ मार्क्स से उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ। इस बार मुझे लगा था इतना पढ़ रहा है प्रीलिम्स निकल जाएगा, मगर इस बार सब उल्टा हो गया, मेरी आंखों में आंसू निकल है। एक फादर ने कमेंट किया ये, ठीक है। ये देखो, मेरा सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था, मम्मी नहीं रही इस ईयर में तो हम कुछ खास किए नहीं। घर में सबको लग रहा है हमने पैसे लुटा दिए हैं। हर बार यही, जब एग्ज़ाम को समझने लगे तब जाकर सब मिला, और अब हिम्मत नहीं हो रही कि आगे क्या करना है। यूपीएससी के कारण कितना कुछ चला गया। बताओ, ये बंदा जो लिख रहा है ये कितना टूटा हुआ है अंदर से, आप खुद बताओ, खुद बताओ। और आप क्या कर रहे हो? आप सेलिब्रेट कर रहे हो इस चीज़ को, यू आर सेलिब्रेटिंग इट कि आपके नोट से 60 क्वेश्चन आ गए। कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उनके नोट से फलान से ढिमकान से रेड बुक से कहीं से क्वेश्चन था। यू कैन नॉट क्लेम इट, है ना। और मैं एस्पिरेंट से बोल रहा हूँ, आप उन्हीं को जाकर के अभी पैसे दे करके आओगे, मेरे को पता है इस बारे में। आपको कितना भी समझा लो नहीं समझता। ये देखो, यहाँ पे मैं टूट गया, जो ये आया ये हाइड पे था ये, ठीक है, टूट गया मैं यहाँ पे। अब बताओ क्या बोलोगे आप? दीज आर द रियल इमोशन। जाओ मेरा यूट्यूब सेक्शन खोलो, कमेंट सेक्शन जाओ पढ़ो, ऐसे ऐसे कमेंट पढ़े हुए ना कि लोग टूटे हुए हैं। अरे एटलीस्ट उनको सेटल होने का मौका तो देते आप, नहीं दिया। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं आप सोल्यूशन बताता हूँ, है ना, क्या करना है। सबसे पहले तो देखो, जिसको भी ऐसा फील हो रहा है, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, एक पेपर आपकी वैल्यू, आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, इस चीज़ को समझना। एक रैंडम सा पेपर आपकी फ्यूचर, आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता है। तो ये थॉट्स आना बिल्कुल भी सही नहीं है, इट इज़ रॉन्ग। इस चीज़ को ध्यान से समझना, बहुत गलत है। मैं आपको एडुकेट कर रहा हूँ, अब आपको करना क्या है। अगर आपको ऐसा थॉट आ रहा है, आपको आइसोलेशन में नहीं रहना है। स्टे विथ योर फैमिली, स्टे विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से इस चीज़ को कम्युनिकेट करना है, आपको बताना है इस चीज़ को, उनसे जाहिर करना है इस चीज़ को। सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है तो आपको आई कॉल पे कॉल करना है, ठीक है। आई कॉल, ये नंबर यहाँ गिवन है 9152987821। आपको यहाँ पे कॉल करना है मंडे टू सैटरडे 8 बजे रात तक ये लोग अवेलेबल रहते हैं। कॉल करो, ये बात करेंगे आपसे। कुछ नहीं होता, इनकी वेबसाइट पे विज़िट करो, सिंपली आई कॉल सर्च करना गूगल पे, आपको ये विज़िट, आप वहाँ पे विज़िट करो उनके वेबसाइट को, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। फ्री सर्विस है बिल्कुल, 1 रुपया भी नहीं लगेगा,
ठीक है, या किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलो। ये फील करना नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और स्पेशली यही कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि आपको ऐसा फील नहीं करना है, जिसको भी ये फील हो रहा है आपको ऐसा फील नहीं करना। आपका फ्रस्ट्रेशन वैलिड है, लेकिन कोई भी परमानेंट डिसीजन किसी टेम्पररी फेलियर के बेसिस पे नहीं लिया जाता है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी रोल है कि सोशल मीडिया और कोचिंग से डिस्टेंस रखो। अभी समझ लो, ये भी प्रिपरेशन का पार्ट है, इस चीज़ को समझो। आया समझ में? तो आपको ऐसा अभी पूरे थॉट पे एग्ज़ाम को भूल जाओ यहाँ से। अभी अपना मेंटल स्टेट सही करो। जो भी स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, आई कॉल पे कॉल करो। नहीं हो रहा है, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलो, किसी फ्रेंड से मिलो, किसी फैमिली से बात करो, अपने किसी लव्ड वन से बात करो, लेकिन कम्युनिकेट। अकेले नहीं रहना है। अंडरस्टूड? अब आ जाओ बात करते हैं व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम क्या है? तो पहले तो यूपीएससी ने बहुत ही यूजलेस सा पेपर बनाया, बहुत यूजलेस सा पेपर। सच में मेरे को एक कमेंट भी आया था, ये इस पेपर को ना टफ बोलोगे ना क्वालिटेटिव बोलोगे, इस पेपर को आप कंप्लीट यूजलेस पेपर बोलोगे, कंप्लीट यूजलेस, ठीक है। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, मैं आखिरी बार इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मैं सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे हम, ठीक है। अब आगे कैसे क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। ये आखिरी बार है, आखिरी बार मेरी बात सुन लो। बिल्कुल यूजलेस पेपर, ठीक है। आप एग्ज़ाम दे करके आ गए, हमने ऑलरेडी इस पे बात कर लिया अच्छा खासा, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो में हमने बहुत ढंग से बात किया है इस पर। तो अब मूव ऑन करो, यू हैव टू मूव ऑन। इसको बैठ करके अब रोते नहीं रहना है, यू हैव टू मूव ऑन। आया समझ में? अगला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि अब आगे का वे आउट ढूंढो। एक जगह जा कर के स्टक मत रहो, डिप्रेस्ड स्ट्रेस्ड मत रहो। ये एग्ज़ाम लाइफ नहीं है, इस चीज़ को समझो। ये एग्ज़ाम क्या है? लाइफ नहीं है, ज़िंदगी नहीं है ये एग्ज़ाम। आया समझ में? तो अपनी ज़िंदगी बनाओ भी मत इस, ठीक है। जितना है उतने हद तक एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही रखो। आपने देख लिया कितना वेग पेपर था, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही रखो इसको, ठीक है। आया समझ में? अंडरस्टूड? ठीक है। बाकी देखो, लॉजिकल टेक्निक्स यहाँ पे काम कर रही थी पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है, लॉजिकल टेक्निक काम कर रही थी, लेकिन फिर भी स्टिल पेपर वॉज वेरी एब्जर्ड, बहुत एब्जर्ड पेपर था। लॉजिकल टेक्निक काम करने के बाद भी बहुत एब्जर्ड पेपर था। समझ लो मेरी बात को। देन कोचिंग वालों को मैंने क्या बोला कि दे आर कमर्शलाइजिंग योर इमोशन। आपके इमोशन को कमर्शलाइज कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो होता है ना कि मेरे बुक से इतने क्वेश्चन, मेरे बुक से उतने क्वेश्चन, मेरे यहाँ से इतने क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन। एक बात मैं बताऊँ आपको, कभी भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी ज्वाइन करो, थोड़ा सोच समझ के करो। मैंने पहले ही बोला, किसी भी टॉपर का चेहरा देख करके कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ वहाँ के स्टूडेंट से उनका रिव्यू लो, तो ही आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करना है। रैंडमली देखो, अभी मेंस का टाइम आ रहा है, रैंडमली जाकर के कोई भी फलाना ढिमकाना कोचिंग ज्वाइन मत कर लेना, बहुत बड़ा लॉस है आपका। आपको सच बता रहा हूँ। क्यों? मैंने हमेशा बोला है, एक मेंटोर क्या होता है? एक मेंटोर सिर्फ वो नहीं होता है, होता क्या है ना, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैं बताता हूँ, आप किसी का चेहरा देख करके जाओगे कि अरे सर ये सर ये सर, किसी का चेहरा देख करके जाओगे, अंदर जाने के बाद आपको एक मेंटोर अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। वो मेंटोर हर सैटरडे के दिन आएगा, आपसे बात करेगा, ठीक है। हर सैटरडे के दिन आएगा, आपसे बात करेगा, ग्रुप में, वो भी पर्सनली नहीं, ग्रुप में आपसे बात करेगा, बस ख़त्म, टाटा गया बाय बाय। फिर हफ्ते भर लेकर के बैठे रहो अपने डाउट, फिर सैटरडे का वेट करो। आया? मेंटोर को तो मैसेज करोगे, 1 वर्ड रिप्लाई आता है वहाँ से, ठीक है। आधी चीज़ें ऐसे ही सॉर्ट नहीं हो पाएगी, ऐसा होता है। ऐसा समझ में? तो आप चेहरा किसी और का देख कर गए थे, मिला वहाँ आपको कोई और जिसका चेहरा देख कर गए थे, वो शायद ही कभी आपको देखने को मिले। केवल वो आकर के स्क्रीन पे इमोशनल बातें करेगा आपसे, ठीक है, कि हम एस्पिरेंट्स के लिए हैं, हम एस्पिरेंट्स हैं, फलान है, ढिमकान है। सब बकवास, सब बकवास। मैं बहुत थोड़ा रूड हो रहा हूँ, बट है बकवास है जो वो है। मेरे को दिख गया आज वो चीज़ कि कौन कितना क्या है, कितने पानी में है, कौन कितना एस्पिरेंट्स के लिए है, ठीक है। समझा है ना? और मैं अपने आप को भी कुछ ऐसा महान नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको सिंपल सी प्रॉब्लम बता दी। भाई कोई भी गलत तरीके से फील हो रहा है आपको, सिंपली यहाँ पे जाके कॉल करो,
ठीक है, सिंपली जाओ यहाँ कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ कॉल करो, ठीक है। लोग करते हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेंटल हेल्थ जो है कोई वैसा नहीं है कि कोई स्टिग्मा है, ठीक है, आपको बात करना चाहिए इस पर, अंडरस्टूड। तो कोई भी बैच ज्वाइन करने से पहले सोचो समझो, क्यों? क्योंकि एक मेंटोर ऐसा इंसान होता है जो आपके बुरे में अच्छे में हमेशा आपके साथ में रहे, ऑलवेज ही शुड बी विथ यू। आया समझ में? तो उनको अपने इमोशंस से प्रॉफिट मत बनाने दो, अपने इमोशंस का बिजनेस मत करने दो उनको, ठीक है। कोचिंग्स वालों को भी क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोचिंग वालों को भी यही करना चाहिए कि प्लीज़ बी एम्पथेटिक, ठीक है। अपने जो ये क्लेम व्लेम वाली चीज़ें हैं ना, ये करना 4-5 दिन बाद 10 दिन के बाद करना, ये चीज़ें अभी मत करो, समझ लो, बेवकूफ़ी है ये, मत करो इस चीज़ को। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुको, थोड़ा समझो, थोड़ा एम्पथेटिक हो जाओ, कोचिंग वालों से मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, यूपीएससी आपने बहुत गलत किया है इस बार, आपने जो किया है आपने वो सारी हद पार कर दी। आपका जो पेपर सेटर है, आई डोंट नो वो क्या खा करके भांग वांग खा करके वो बना रहा है पेपर, आई डोंट नो, ठीक है। आप प्लीज़ कंसिडर करो, जो भी पैनल में बैठा हुआ है, या तो आप लोग क्वेश्चन बनाते हो और क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हो। मैं बता रहा हूँ, अगर आपका बंदा आकर के बैठ जाए जिसने पेपर सेट किया है और 2 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करके दिखा दे, नाम बदल देना मेरा। अरे यूपीएससी का चेयरमैन को मैं बोलता हूँ, चलो आप सर 2 घंटे में कर दो पेपर, आ जाओ। ऐसा पेपर बनाते हैं सर, बताओ आप क्या खेल रहे हो एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी के साथ मजाक। आप जो ये एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं ना, ये जो उनको फील हो रहा है ना, इसके बहुत बड़े जिम्मेवार हो आप लोग, इस चीज़ को समझो। मैं ऑफिशियल्स को बोल रहा हूँ, आया ना समझ में? तो ये चीज़ है। सोल्यूशन मैंने एस्पिरेंट्स को बताया कि डिप्रेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से थोड़े टाइम पर रेस्ट करो, रिलैक्स करो। मेंस के लिए मैं बताऊंगा, अब इसके बाद से केवल पढ़ाई की बातें करेंगे, हो गया ये लास्ट टाइम मैं इस पर बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इस पर बात नहीं करने जाऊँगा, मैंने बहुत क्लियरली बता दिया है। इसके बाद से केवल हम पढ़ाई की बातें करेंगे, कैसे मेंस करना है, स्टार्ट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। जिसका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, मैंने ऑलरेडी प्रीलिम्स के बहुत अच्छे खासे कंटेंट दे दिए हैं यूट्यूब पे। ज्योग्राफी का लेक्चर पढ़ा हुआ है, पॉलिटी पढ़ा हुआ है, इकॉनमी पढ़ा हुआ है, सीसैट पढ़ा हुआ है 15-16 घंटे का, है ना। तो हर कुछ ही अवेलेबल है, जाओ देखो, क्लियर करो एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस। जो लोग प्रेडिक्ट में एनरोल्ड हैं, प्रेडिक्ट वालों का मैंने वैलिडिटी बढ़ा दिया है, ठीक है। आप प्रेडिक्ट को जो है 31 अगस्त तक अब आप एक्सेस कर सकते हो, जाओ जो भी आपका स्टेट पीसीएस है उसकी तैयारी करो, 31 अगस्त तक आपके पास पूरा प्रेडिक्ट का एक्सेस है, ठीक है। चलो, मैं अपने साइड से जो जो चीज़ें कर सकता था मैंने सब कुछ कर दिया, ठीक है। जाओ स्टेट पीसीएस तैयार करो, प्रेडिक्ट में जो भी एनरोल्ड है, यूट्यूब में मैंने सारे ऑलरेडी सारी चीज़ें दी हुई हैं, सारी चीज़ें काम की है। आपका कोई भी स्टेट पीसीएस हो, आसाम, उड़ीसा, तुम्हारा जम्मू कश्मीर, यूपी पीएससी, बीपीएससी, जो भी हो, सबके लिए वो सारी चीज़ें रेलेवेंट है, ठीक है। बाकी अभी आगे मेंस की बातें करेंगे, ठीक है, कि मेंस कैसे करना है, आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, अब पढ़ाई की बातें होंगी। चलो, ऑल द बेस्ट, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, बाय।